सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके चलते यात्रियों को मंगलवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरना पड़ा। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 5:20 पर कैप्टन ने यात्रियों से कहा है कि ये प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि यह फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। यह उड़ान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों ही सोमवार को लैंडिंग होनी थी। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा। ईसी ने सोमवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से यह फैसला लागू किया जाएगा। वेबकास्टिंग डेटा आयोग ने इंटरनेशनल यूज के लिए होगा, मतलब इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन की ही वेबकास्टिंग की जाती थी। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का सोमवार रात करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग शामिल हुए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अब तक 125 शवों के डीएनए मिल चुके हैं। सोमवार रात तक 83 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान में रहने वाले सभी लोगों को तुरंत शहर खाली करने की चेतावनी जारी की। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करना मूर्खता है। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग खत्म करने को लेकर कहा कि खामेनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी। भारत ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। अब पाकिस्तान में इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में चेनाब नदी का फ्लो 92% तक घट चुका है। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसेक था। अब यह घटकर सिर्फ 7,200 क्यूसेक रह गया है।